आज हम रोमन संख्याओं के बारे में बताना चाहेंगे। कारण इसका ये है कि आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है और जो आगे ग्रुप डी का होगा, जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें रोमन संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो नेक्स्ट आप सभी का एग्ज़ाम लगा होगा, जिनका फेज़ सेकेंड में लगा होगा, जो भी थर्ड फेज़ या जितने भी फेज़ होंगे उनमें लगा होगा, तो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि रोमन संख्याओं से क्वेश्चंस आने की संभावना है और आगे ग्रुप डी का भी पेपर है उसमें भी। ठीक है, तो रोमन संख्याओं से संबंधित हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और रोमन संख्याएं कि जो गिनतियाँ होती है, जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 आप जो पढ़ते हो, तो उनका एक रोमन में संकेत होता है। ठीक है ना, तो उन संकेत के आधार पर किन्हीं संख्याओं को हम लिखते हैं। ठीक है, तो जिसमें लिखते हैं, जिस वर्ण में लिखते हैं, उसे हम रोमन बोलते हैं। रोमन जैसे ग्रीक में भी लिखा जाता है, ठीक है ना, रोमन एक भाषा हो गई, तो इसमें भी लिखा जाता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि बेसिक नॉलेज में हम बात बताएं, आपको 1 से लेकर के 10 तक का रोमन याद होगा, और अगर जिसको नहीं आता है तो वो देख लीजिएगा। जैसे कि ये 1 बनाया, 2 बनाया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 हमने लिखा। तो इसका हम फर्स्ट लिखते हैं, इसे सेकेंड रोमन का संकेत है, ये थर्ड है और ये है हमारा फोर्थ है। और फिर इसके बाद इसे हम फिफ्थ बोलते हैं। फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ, ये 7, ये 8, यानी ये देखो ये 5 का संकेत है ना, इसमें 3 डंडियाँ हमें बनानी है ऐसे ऐसे। ये 8 हो गया। अब इसके बाद 9 और 10 की बात करते हैं, तो 10 का एक्स होता है। ठीक है, अगर 9 का हमें याद करना है तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो 10 में जो 1 घटा रहे, जिसे घटाते हैं उसे पहले लिखते हो। आप जानते हो 1 का रोमन संकेत ये होता है। किस में घटा रहे थे? 10 में घटा रहे, 10 का संकेत क्या होता है? ये। तो इस प्रकार से ये हम 1 से 10 तक आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं आता है तो हम चीज़ों को आपको बताते हैं और याद भी करा देंगे कैसे याद करना होता है। जैसे कि आपको पता है कि 5 का कितना होता है, 5 को संकेत क्या होता है? ये। ठीक है, फिर इसके बाद 10 की बात कर लेते, तो 10 का ये याद कर लिया होगा। 10 के बाद 50 की बात कर ले तो एल को कैसे याद करोगे? एल एक 50-50 यानी हाफ की बात होता है। और हाफ अगर आपसे लिखने के लिए कहें तो आप कुछ इस तरीके से लिखोगे 1/2, और आप देखोगे यहाँ पर एल दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप एल लिख दिए, एल याद कर लेंगे। इसके बाद आता है 100 से सी। ठीक है ना, सी ऐसे याद कर लेना। जैसे 100 ना परसेंटेज होता है, 100% हर चीज़ होती है, तो उस प्रकार से आप सी बना सकते हो, या 100 सा और सा से सी। ठीक है ना, ये सी हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं 500 की। 500 के बाद किसकी बात करेंगे? 1000 की। तो 500 को क्या लिखते हैं? ठीक है, और 1000 को क्या लिखते हैं? 1000 हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बोल दिया आपने, ऐसे होता तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो एम। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। ठीक है, एम बोल दिया। अब बात करते हैं 500 की। तो 500 कौन है? डॉन डी डा। ठीक है ना, 500 यानी 500 डी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे क्या है। 50 का याद होगा एल, 10 का एक्स, ठीक है, 100 का सी, 500 का डी। 500 का कितना? डी होता है। ठीक है, और 1000 का यानी 1000 का एम होता है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं और याद कर लेते हैं। याद करने के बाद आपको रोमन संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं वो बताएंगे, और फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने फर्स्ट फेज में पूछा है उसके बारे में भी दिखाएंगे और उसको कैसे बनाना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको क्या करने लगेंगे? बनाने लगेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद हमने 10 का पढ़ लिया। 10 20 30 40 50 ये पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, जैसे 10 का बात करते हैं, 20 है, 30 है, 40 50 60 70 80 90। ठीक है, और ये 100 तक की बात कर लेते हैं। तो 10 का आपको पता है ना एक्स होता है, 20 का डबल एक्स, 30 का ट्रिपल एक्स, और 40 का आपको बात करें 50 का। जैसे 40 का याद करना है, ठीक है, तो 40 का 4 बार एक्स नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 50 का हमें याद है हाफ होता है एल। ठीक है, अब इसका देखो, इसमें क्या करना है? 40 लाना है, तो 50 का अगर याद है तो 50 में कितना घटा दें? 10 घटा दें। किसको घटाया? 10 को घटाया। जिसको घटाएंगे उसको पहले लिखेंगे। किसको घटाया? 10 को। 10 का सिंबल संकेत रोमन का क्या होता है? एक्स होता है। किसमें घटाया था? 50 में। 50 का क्या होता है? तो ये हो गया हमारा 40 एक्सएल का। अब इसके बाद आता है 60। तो 60 50 + 10 यानी एल एक्स। 50 + 20 डबल एक्स। 80 ट्रिपल एक्स, एल बना करके। अब आते हैं 90 के पहले 100 का याद है आपको? 100 का सी। ठीक है, अब 100 में 10 घटाओगे, 10 घटाया, 10 का क्या होता है? एक्स होता है। अरे 90 बनाना है ना, 100 - 10 करो। 100 में किसको घटाया? 10 को घटाया, तो 10 को, जिसको घटाएंगे उसको पहले लिखेंगे।
एक्स किस में घटाया, 100 में घटाया, 100 का क्या होता है सी, तो एक्स सी किसका हो गया, ये किसका हो गया आपका 90 का हो गया, ठीक है ना। तो आप वीडियो को एक बार रोक लेना और ये आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या आपसे सीधे क्वेश्चंस करवाते हैं और क्या पेपर में आए कैसे आए वो सब आपको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम हमारी 199 को उसने पूछ लिया कि रोमन में बदलना है, तो रोमन में बदलने के लिए आप इसको पहले विस्तारित करो, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो, 100 + 90 इस प्रकार से करो, 99। आप 100 + 99 करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, निकाल लोगे टेंशन कोई नहीं, मगर आप ऐसे भी कर लो कि 100 + 90 + 9, ठीक है, तो ये बन गया 199 बन गया। अब आपको पता है एक्स का क्या होता है, 100 का क्या होता है, सी होता है। अब 90 की बात करते हैं, तो 90 का कैसे, आपको पता है 100 में 10 घटाने से 90 आएगा, तो 100 में 10 घटा रहे तो सबसे पहले 10 घटा रहे तो 10 का क्या होता है, सिंबल एक्स होता है। किस में घटा रहे थे, 100 में घटा रहे थे, तो 100 का क्या होता है सी, तो ये हो गया हमारा 90 का। अब आता है 9 का, तो 9 का कैसे, 9 का हम याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, तो 10 का याद है ना, और 10 में हमें 1 घटाना है तो 9 आएगा, 9 आएगा, तो 10 में 1 घटाने से 9 आ रहा है, तो 1 घटा रहे हैं तो 1 पहले लिखेंगे, और किस में घटा रहे थे, 10 में घटा रहे, तो ये हो गया 9 का। तो ये 199 का क्या हो गया, रोमन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं 299 की। इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था आरआरबी एनटीपीसी में, शायद 499 का पूछा गया या 599 का पूछा गया, ठीक है, तो ऐसे ही पूछा गया था। तो हम बात करते हैं 299 की, ठीक है। 299 की बात करें, यहाँ पर ये देखो 299, तो 299 को लिखेंगे कैसे, 200 + 90 + 9। अब यहाँ पर आ जाओ, 100 का क्या होता है, 100 का सी, 200 का क्या होगा, डबल सी, 300 का क्या होगा, ट्रिपल सी, मगर 400 की बात करें तो क्या होगा, 500 से पता करेंगे, 500 की डी होती है, तो 500 में 100 घटाओगे, तो किसको घटा रहे हो, 100 को घटा रहे हो, तो 100 का क्या होगा, 100 घटा रहे हो ना 500 में, तो हमने बताया जिसको पहले घटाओगे वो, तो सी घटाएंगे, सी घटाएंगे, नीचे नहीं आ रहा है, 100 में पहले सबसे पहले क्या घटाएंगे हम, 500 है, अब 400 का लिखना है, ठीक है, फिर से सुनिएगा, 400 का लिखना है, तो 400 का हमें याद नहीं है, तो हमको क्या याद है, 500 का याद है, और 500 का क्या होता है, डी होता है, ठीक है ना। तो 500 में 100 घटा रहे, किसको घटा रहे हैं, 100 को, तो सबसे पहले जिसको घटा रहे वो लिखना है, तो 100 का क्या होता है, सी होता है। किस में घटा रहे थे, 500 में घटा रहे, तो 500 का क्या होता है, डी होता है, तो ये हो गया सी डी 400, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखो 200 का कितना हो जाएगा, डबल सी। 90 की बात करें तो 90 की बात करें, यानी 100 में 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, 100 में 10 घटाएंगे तो 90, 10 घटाएंगे, 10 का क्या सिंबल, यक्स, किस में घटा रहे हैं, 100 में, तो सी, और ये 9, ये हो गया आपका 299 का। इसी प्रकार से आप 399 का निकाल सकते हो। 399 का अगर निकालने जाओगे तो ट्रिपल सी, एक्स सी, ये आ जाएगा, ठीक है। आप जानते हो 300 + 90 + 9 करोगे। अब इसी प्रकार से हम आगे चले और 499 का बताते हैं, 599 बताते हैं, और जो भी बीच वाले हैं, जो भी जैसे भी हैं, हम आपको सब सिखाएंगे, कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे 499 का लिखना है, तो 400 + 90 + 9, 400 का क्या होता है, ये देखो आपने बनाया था सी डी, 90 का क्या होता है, एक्स सी, और 9 का क्या होता है, ये, ठीक है। 90 का आपको याद होगा, कैसे याद करना होता है, 90 का 100 में 10 घटाकर, जिसको घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं, 10 को पहले लिखेंगे तो 10 का एक्स होता है, किसको घटाए, सी का, तो ये लिखा है 90 का और ये लिखा है 9 का, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। तो 599 की बात करें तो 500 लिखो, इसको + 90 लिखो और + 9 लिखो, तो 500 का क्या होता है, 500 का डी होता है, ठीक है। 500 का क्या हो गया, डी हो गया। 90 की बात करें तो 90 का क्या होता है, अभी आपने निकाला एक्स सी, और 9 का क्या होता है, आई एक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 599 का। अगर आपको डी का याद नहीं हो रहा है तो आप देखो ये बना है 5, ठीक है, ये क्या बना है, 5 बना है, 5 बना है, इसको ज़रा सा थोड़ा सा जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो तो आपको क्या दिखेगा, डी दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे और भी क्वेश्चंस कराते हैं, और बड़े बड़े से क्वेश्चन, और अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि 747 लिखा है तो इसको कैसे रोमन में लिखेंगे, ठीक है, तो 747 कैसे करोगे, देखो 700 लिखो, +40 करो और +7 करो। अब हमें 40 नहीं याद है, ठीक है, हमें 40 नहीं याद है, हमें 7 का पता होता है कि 5 ये
और ये 2 डंडी 7 हो गया, ये 7 का हो गया। हमें 40 का नहीं पता, मगर हमें पता है 50 का। किसका पता है? 50 का। ठीक है, तो 50 में 10 घटा देंगे तो 40 बन गया और प्लस 7। अब देखो 700 की बात करें तो 700 का भी नहीं पता, तो हमें पता है 500 का। किसका पता है? 500 प्लस 200 प्लस 50 माइनस 10 प्लस 7, लिख गया पूरा 799। 500 का क्या होता है भाई? 500 का हमने बताया था डी, ये देखो ये डी, ऐसे बना लो, थोड़ा सा याद नहीं रहता, ऐसे याद करोगे डी। सी का 200 का क्या होगा? अगर 100 का एक सी तो 200 का डबल सी। 50, अब 50 में किसको घटा रहे हो? अब 10 को घटा रहे हो, 10 का पहले लिखो, 10 का पहले लिखो 10x और l, और ये 7 को ये लिख दो। तो आप देख रहे होंगे ये आया किसका? 747 का। अगर कोई बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपसे कहता है। ठीक है, और भी आते हैं, जैसे ईयर की बात करें, जैसे सन 2020 चल रहा है, सन 2020 की बातें करें। ठीक है, और अगर 1999 का सबसे पहले बोल देते हैं, तो 1999 का क्या करोगे? 1000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9। 1000 को आप जानते हैं m लिखते हैं। अब बात करते हैं 900 की, तो 1000 में 100 घटाओगे ना, तो 100 को पहले लिख लो, 100 का c होता है। किस में घटा रहे थे? 1000 में घटा रहे थे, 1000 का m होता है, तो 900 बन गया। अब 90 की बात करें तो 90 का आप जानते हैं xc होता है, 100 में 10 घटा करके। 9 की बात करें तो 9 का ये 10 में 1 घटा करके। ठीक है, तो ये हो गया 1999 की। अगर हम 2020 की बात करें, 2020 का अगर हमें आपको निकालना होगा तो क्या करोगे? 2000 प्लस 20 ऐसे कर दोगे। अब 2000 क्या होता है? 2000 का क्या होगा? अगर 1000 का 1 m है तो 2000 का 2 m बनेगा, और 20 का क्या हो जाएगा? 20, अरे 10 10 20, यानी 20 का ये डबल x। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप 2020 का भी कर सकते हो, 1999 का भी कर सकते हो, और भी बड़ी बड़ी करनी है तो देखो कैसे करोगे। जैसे कि हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया, जैसे लिखना है हमें 5999 का। किसका लिखना है? 5999, एक बड़ी संख्या है। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि आप जानते हो कि ये 5 है और इसका संकेत ये v के ऊपर बार बोलो या डैश बोलो, जो भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 000 लगा देते हो, कितने जीरो लगा देते हो? 000 लगा देते हो, तो ये बन गया, इसके ऊपर डैश लग जाता है, ये 5000 का हो गया। ठीक है, अगर आपको 10 लिखा है, ये 10 लिखा है और 10 के आगे 000 लगा दो, आपको पता है 10 का x होता है, x के ऊपर डैश लगा दो। ठीक है, इसके बाद ये 50 लिखा है, 50 के आगे 3 0 लगा दो, यानी 50,000 का क्या हो जाएगा? l। 50 का l होता है, 3 0 लगने से l के ऊपर डैश लग जाएगा। 50 के बाद 100 लिखा है, 100 के आगे 3 0 लगा देते हैं, 1 लाख बन जाएगा, और ये बन गया हमारा c के ऊपर बार। इसी प्रकार ये 500 लिखा है, 500 के आगे 000 यानी 5 लाख का, यानी d के ऊपर बार। इसी प्रकार से ये 10 लाख का हो जाएगा 000। ठीक है, m के ऊपर बार। तो अब आप देखो, ये कुछ ज़्यादा नहीं, अगर ये याद है 000 लगाने से बार लग जाता है, तो ये रोमन संकेत हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए कि 5999 का निकालना है, तो 5999 के लिए आप सबसे पहले इसे लिखोगे 5000, क्योंकि 5000 का पता है, फिर इसके बाद 900 को, फिर 90 और प्लस 9, 5999 लिख गया। अब देखो 5000 का क्या होता है, ये देखो लगा दिया। 9000 का क्या होता है? 9000 का कैसे याद करो? 5000 और ये 900, 5000 प्लस 900 प्लस 90 प्लस 9, तो 900 का क्या होता है? तो 900 का कैसे निकालोगे? 900 का निकालने के लिए अगर आपको नहीं आता है, दिक्कत हो रही, तो बस 900 है तो 1000 का याद है, तो 1000 में आप 100 घटा दो। तो सबसे पहले किसको घटा रहे हो? 100 को घटा रहे हो, 100 का सी होता है। किस में घटा रहे हो? 1000, और 1000 का क्या होता है? m होता है। फिर 90 का xc, और ये, तो ये हो गया 5999 का। आप इसी प्रकार से बड़ी से बड़ी संख्याओं का रोमन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।